बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का हम लोग यहाँ पर अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, ये 9वां पाठ हम लोग कर रहे थे। 9वां पाठ, और इस पाठ की अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, इस पाठ की व्याख्या पूरी हो चुकी थी। और अब हम लोग यहाँ पर अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग संस्कृत कक्षा 7 और 9वां पाठ। अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो यहाँ पर ये पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं और अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। अभ्यास में जो पहला प्रश्न दिया गया है उसमें सबसे पहले दिया है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। अग्रिम दिने षड्वादने, अग्रिम दिने मतलब अगले दिन, षड्वादने मतलब 6 बजे। अष्टवर्ष देशिया, 8 वर्ष की। अनुगृह्णातु, अनुग्रहण करें। भवत सदृशा नाम, आप जैसे लोगों का। गृह संचालनाय, घर चलाने के लिए। व्यवस्थायै, व्यवस्था करने के लिए। महार्घता काले, महंगाई के समय में। अद्यैवास्याः, अद्यैव अस्याः, आज ही इसका। करतल वादन सहितम, ताली बजाकर, ताली बजाने के साथ। अब यहाँ पे इस जो जितने भी यहाँ पे पद दिए गए हैं उसका उच्चारण करना है और अभ्यास करना है, उसको कई बार बोलकर उसकी प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है एक पदेन उत्तराणि लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है गिरिजायाः गृह सेविकायाः नाम किम आसीत्, गिरजा की गृह सेविका का नाम क्या था। तो गिरजा की गृह सेविका का नाम था दर्शना। तो ये पहला बच्चे खुद से अभ्यास करेंगे और उत्तर 2 से हम लोग करेंगे। और 2 में पहले का नाम था दर्शना। और ख है यहाँ पर ख वाला प्रश्न है दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्, दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी। तो ख में 8 वर्षीया। और तीसरा प्रश्न यहाँ पे अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः, आज शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है। तो मौलिकः, मौलिक अधिकार है। और घ है दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति, दर्शना की पुत्री कैसे नाचती है। तो करतल वादन सहितम, तालियों के साथ। करतल वादन सहितम। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक पदेन उत्तरत का किया, एक पद में उत्तर देना था। और अब तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। अष्ट पहला प्रश्न है जिसमें अष्टवर्ष देशिया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत्, 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री क्या करने में समर्थ थी।
दर्शनायाः पुत्री उत्तर 3 का क अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री गृहकार्यं कर्तुं समर्था आसीत्। और अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे कि दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना कितने घरों में काम करती थी। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे दर्शना ख पंच षड् गृहाणां पंच षड् गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना 5-6 घरों का काम करती थी। ग है मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति। मालिनी अपनी पड़ोसिन के प्रति क्या कहती है। तो यहाँ पर मालिनी जो है वो कहती है मालिनीं स्वप्रतिवेशिनीं प्रति कथयति काचित् अन्या वह कहती है कि काचित् अन्या कामपि वह कहती है कि काचित् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। अगर किसी काम वाली महिला को जानती हो तो भेजना। अब यहाँ पे घ चौथा प्रश्न है अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आज विद्यालय में छात्र क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं। तो अद्यत्वे छात्राः विद्यालये अद्यत्वे छात्राः विद्यालये
विद्यालये न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणम। इसका उत्तर हम लोग ऊपर लिखेंगे। पुस्तक स्यूतम के बाद हम लोग ऊपर लिखेंगे पादत्राणम। पादत्राणम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिं इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्नुवन्ति। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें निःशुल्क बच्चों को मिलेगी विद्यालय में। और अब हम लोग यहाँ पर चौथा प्रश्न करेंगे। और चौथे प्रश्न में करना है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। उत्तर 4। मालिनी द्वारम उद्घाटयति। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, तो मालिनी की जगह पे हो जाएगा का। कौन द्वार खोलता है, दरवाज़ा खोलता है? का द्वारमुद्घाटयति और प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। ये प्रश्न बन गया। ख है शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। शिक्षा केषां किसका मौलिक अधिकार है? केषां मौलिकः अधिकारः। और ग है
दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति, किसको देखती है? प्रश्न हमेशा वाक्य में बनाना है। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। दर्शना, पूरा वाक्य प्रश्न से रहेगा, केवल रेखांकित शब्द बदलेगा। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म, करती थी। दोनों मिलकर किसका भरण पोषण करती थी? तो परिवार का। अब हम लोग यहाँ पर उत्तर 5 करेंगे। प्रश्न बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो रेखांकित पद है उसी को बदलकर वहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है और अंत में प्रश्नवाचक निशान लगाना है, प्रश्न चिन्ह लगाना है सब में, और रेखांकित पद को बदलकर प्रश्नवाचक पद लिखना है यहाँ पर। और अब हम लोग उत्तर 5 करेंगे, और उत्तर 5 को करने के लिए संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद पूरा करना है। संधि विच्छेद पूरा करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। पहले हम लोग प्रश्न समझ लेते हैं। ग्रामम प्रति, अब इसको संधि विच्छेद करके अलग करना है, तो यहाँ पे ग्रामम प्रति हो जाएगा, और कार्यार्थम कार्य धन अर्थम, अ और अ मिलकर आ हो गया है। करोति करिष्यति एषा, और स्वोदर पूर्ति स्व उदर पूर्ति, उदर कहते हैं पेट को, पूर्ति मतलब पेट भरना, और अपि एवं मतलब इस प्रकार भी। तो यहाँ पे क में हम लोग लिखेंगे पहले ग्रामम प्रति, और ख में हम लोग लिखेंगे ग्रामम प्रति कार्य धन अर्थम, ये खाली जगह में है, कार्य धन अर्थम। ग है करिष्यति, जो पहले से लिखा हुआ है, धन एषा, और घ है यहाँ पर स्व खाली जगह में उदर पूर्ति, और अंगा हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अंगा में करना है अपि एवं, अपि एवं। तो इस तरह से हम लोगों ने खाली जगह में भरा है संधि विच्छेद करके। ग्रामम प्रति कार्य अर्थम करिष्यति एषा, और स्व उदर पूर्ति अपि धन एवं। और अब हम लोग करेंगे प्रश्न 6, जिसमें कि अ और आ दो प्रश्न दिए गए हैं, और इसमें जो है समानार्थक पद विलोम पद जोड़ना है। तो शुरू करते हैं हम लोग। प्रश्न 6,
जिस तरह से कि हिंदी में समानार्थक पद विलोम पद होते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी समानार्थक पद विलोम पद और पर्यायवाची पद होते हैं, विशेषण विशेष्य होते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे समानार्थक पद। यहाँ पे प्रश्न 6 के अ में दिया है समानार्थक पदानि मेलयत, समानार्थक पद मिलाएं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पदों का अर्थ देखेंगे। आश्चर्येण, आश्चर्य से, उल्लासेन, खुशी से, परिवार से, परिवार का, अध्ययन से, अध्ययन का, कालः, समय, पठनस्य, पढ़ने का, समयः, समय, प्रसन्नतया, खुशी, विस्मयेन, विस्मय, आश्चर्य, कुटुंबस्य, परिवार से। तो अब हम लोग दोनों को लिखकर उसके सामने यहाँ पे पहला तालिका का पहला शब्द लिखेंगे और उसके आगे सही शब्द से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे समानार्थक पद जोड़ना है। तो शुरू करते हैं अ का। आश्चर्येण, आश्चर्येण का हो जाएगा विस्मयेन। उल्लासेन, इस तरह का प्रश्न जब भी हो तो पहले ये शब्द लिख के उसके आगे सही उत्तर लिखना चाहिए। उल्लासेन का हो जाएगा प्रसन्नतया। परिवारस्य, कुटुंबस्य, अध्ययनस्य, पठनस्य, कालः, समय। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने समानार्थक पदों को जोड़ा। अब इसी का हम लोग करेंगे यहाँ पे दूसरा प्रश्न, और इसमें हम लोग को करना है विलोम पदानि मेलयत, विलोम पद को जोड़ो। तो विलोम पद के लिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है क्रेतुम। यहाँ पे क्रेतुम दिया हुआ है और क्रेतुम का अर्थ होता है खरीदना। श्वः का मतलब होता है कल। दूरस्थम का अर्थ है दूर। कथयति कहता है। ग्रामम गांव। विक्रेतुम बेचना। समीपस्थम पास में स्थित। यह मतलब बीता हुआ कल। पृच्छति पूछता है और नगरम नगर। तो इसको हम लोग मिलाएंगे क्रेतुम से। तो क्रेतुम का हो जाएगा विलोम पद है विक्रेतुम। श्वः ह्यः। और ग्रामम नगरम, गांव और शहर। समीपस्थम दूरस्थम। पृच्छति पृच्छति का हो जाएगा कथयति। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने विलोम शब्द मिलाया। और अब जो यहाँ पे 7वां प्रश्न दिया हुआ है, 7वें प्रश्न में है विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण पदों के साथ विशेष्य पद जोड़ो। तो सर्वेषां यहाँ पे ये दिया हुआ है।
सबसे पहले हम लोग मिलाएंगे सर्वेशाम, सर्वेशाम को मिलाएंगे बाल का नाम। मौलिकः अधिकारः। एषा अल्पवयस्का। सर्वकार्यं विद्यालयम्। समीपस्थे विद्यालय। सर्वासां बालिकानां निःशुल्कं गणवेशम्। तो इस तरह से विशेषण और विशेष्य को जोड़ते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर जैसे सर्वेशाम है तो ये पुल्लिंग में प्रयोग होता है, सर्वाशाम ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो इसीलिए ये सर्वेशाम जो है वो बालिका नाम के साथ प्रयोग हुआ है और सर्वासाम जो है वो बालिका नाम लड़कियों के लिए प्रयोग किया गया है। और निःशुल्कम बिना शुल्क के, बिना पैसा दिए, गणवेशम यानी कि यूनिफॉर्म, और मौलिकः अधिकारः, एषा अल्पवयस्का दोनों जो है स्त्रीलिंग का प्रयोग है, सर्वकार्यम विद्यालयम, समीपस्थे विद्यालय पास में स्थित विद्यालय, और निःशुल्कम गणवेशम। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य को जोड़ा गया है। अब यहाँ ध्यातव्यम करके दिया हुआ है और ध्यातव्यम में हम लोग देखेंगे कि क्या है। सर्वे पठन्तु अग्रे सरन्तु, सभी पढ़ें सभी बढ़ें। च इति भाव नाम अंगीकृत्य विकसितो अयम एकः संवादात्मकः पाठः। इसी भाव को लेकर यह पाठ संवादात्मक पाठ लिखा गया है। प्रायेण प्रायः आर्थिक दृष्टि से दरिद्र परिवारेषु, गरीब परिवार में, लघु लघु बालका, छोटे छोटे लड़के, चाय आदि विपणिषु, चाय आदि बेचते हैं, चाय आदि की दुकानों पर, अन्येषु च और दूसरे, गृहेषु घरों में, कार्ये नियोजिताः क्रियन्ते काम में लगा दिए जाते हैं, येन धनस्य अर्जनम भवेत् जिससे कि पैसा कमा सकें, धन प्राप्त कर सकें, तेषां गृहस्य कार्यं चलेत् उनके घर का काम चले, एवं कृते इसके लिए ते जनाः स्वसन्ततिः वे लोग अपने बच्चों को शिक्षायाः मौलिकाधिकारात् वंचयन्ति शिक्षा के मौलिक अधिकार से उन्हें बचा लेते हैं, वंचित रखते हैं, उन्हें दूर रखते हैं। प्रारंभे शिक्षा यह केवलम संवैधानिको अधिकारः आसीत्, प्रारंभ में जो शिक्षा केवल संविधान का अधिकार था, संवैधानिक अधिकार था, स इदानीं मौलिकाधिकारः जाता, वो अब मौलिक अधिकार हुआ है। इमामेव भावानाम और इसी भाव को
बोधयितुम बताने के लिए पाठे अस्मिन् प्रयत्नो वेतः। इसी भाव को बताने के लिए ये पाठ लिखा गया है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये पाठ आज हम लोग का पूरा हुआ। धन्यवाद।